हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न बताने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी कैंडल पैटर्न स्टिक की, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है जिनको आप देखते हो, उसके बाद आप सीख भी जाते हो, ठीक है। बट इतने सारे कैंडल पैटर्न स्टिक हैं कि अगर आप उनको सीख लेते हो तो उसके बाद आपके माइंड में सब घुल मिल जाता है और आपको कुछ पता ही नहीं चलता जब आप चार्ट को एनालाइज करते हो, ठीक है। सब मिक्स हो जाता है, आपको हर जगह पे कोई ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिख जाएगा। उसके बाद आपको साफ पता है कि ट्रेडिंग नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। इतने कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद आपको यही नहीं पता चला कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे वर्क होगा, ठीक है। वो बॉटम पे बनना चाहिए या अप साइड बनना चाहिए, कुछ भी पता नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि बीच में हर जगह पे आपको कैंडल पैटर्न स्टिक देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप सारे सीख लेते हो। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 5 कैंडल पैटर्न स्टिक बताने वाला हूँ। वो अगर आप सीख लेते हो तो आपको समझ लो 80% आप कैंडल पैटर्न स्टिक आपके हो गए, 20% बाकी को माना जाता है, ठीक है। जो बार बार चार्ट के अंदर रिपीट होते हैं, ठीक है, बार बार जो बनते हैं, जिसके ट्रेड भी आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। वो 5 कैंडल पैटर्न आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो कौन से हैं सारे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। चार्ट के अंदर ले जाके भी दिखाऊंगा कि वो कैसे वर्क करते हैं और आपको किस जगह पे उसको देखना है ताकि आपकी ट्रेड अच्छी हो सके। तो मेरा नाम है रोहन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुल्फ ट्रेडर 666 पर। तो ना ज्यादा टाइम लेते चलते स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे अपन स्क्रीन पर आ गए हैं और जो मैं आपको 5 बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बताने जा रहा हूँ उसका नाम है इंगल्फिंग कैंडल, हैमर, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन एंड फिफ्थ नंबर डोजी, ठीक है। ये 5 ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इसके बाद आप अगर ट्रेड करते हो इस कैंडल पैटर्न स्टिक पे तो आपको खुद दिख जाएगा कि आपके ट्रेड में कितनी और अच्छे हो गए हैं और कितना अच्छा उसमें सुधार आया है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप बता देता हूँ मैं आपको, अपन स्क्रीन पर आ गए हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंगल्फिंग, ठीक है। इंगल्फिंग कैंडल क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक रजिस्टेंस और एक सपोर्ट बना लेता हूँ, ठीक है। ये अपना रजिस्टेंस ले लेते हैं और एक सपोर्ट ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मार्केट क्या करता है, रजिस्टेंस एरिया से नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए नीचे आता है। नीचे आने के बाद क्या करता है मार्केट, यहाँ पे आप देखिए कि एक रेड कैंडल का क्लोज दे देता है बॉटम पे, ओके। सबसे पहले अपन बॉटम वाले यानी सपोर्ट की तरफ की बात करेंगे, फिर रेजिस्टेंस की तरफ बात करेंगे, ठीक है। तो बेयरिश और बुलिश दोनों आप मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बुलिश बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करती है, एक रेड कैंडल क्लोज कर देती है। जब रेड कैंडल क्लोज करेगी वो भी छोटी, ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड कैंडल जो रेड कैंडल क्लोज करेगी उसके बाद सपोर्ट पे ही सेकंड कैंडल जब एक ग्रीन कैंडल बन के फॉर्म हो जाएगी और क्लोज हो जाएगी, इंगल्फ कर देगी यानी इसको खा जाएगी, ठीक है। ग्रीन कैंडल अगर उस रेड कैंडल को खा जाती है तो यहाँ पे ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मार्केट में क्या पता चलता है, जो सेलर नीचे ला रहे थे मार्केट को, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज किया, बट मार्केट हाथों हाथ क्या करता है, जो सेकंड कैंडल होती है वो एक ग्रीन कैंडल बनती है और जो प्रीवियस इसकी रेड कैंडल होती है इसको क्या करती है मार्केट, ग्रीन कैंडल खा जाती है जी, यानी उसे अपन बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे क्या होगा, बाइंग देखने के लिए आपको मिल सकती है और मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए अप साइड जा सकता है, ओके। सेम टू सेम क्या होता है, जब ये अब सपोर्ट पे बना था जिसे अपन बुलिश इंगल्फिंग बोलेंगे, ठीक है। अब ये बेयरिश इंगल्फिंग भी होता है जिसे अपन बेयरिश बोलेंगे। अब ये अब यहाँ पे तो दोस्तों जगह नहीं है, मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये इसका अपन रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आई, अपने सपोर्ट एरिया से टकरा के यहाँ पे इसने क्या किया, एक रेड कैंडल बनाई और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी जिसे इंगल्फ कर लेता है ग्रीन कैंडल छोटे कैंडल को। तो इसे अपन बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग, ओके। यहाँ पे ये बुलिश इंगल्फिंग हो गया, ठीक है। और अब यहाँ से मार्केट क्या करता है, ऊपर चल जाता है। ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पे क्या करेगा, बेयरिश पे मार्केट जब ऊपर चल जाएगा उसके बाद एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल कैसे बनेगी, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगा, एक ग्रीन कैंडल के साथ, छोटे ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट क्लोज करेगा यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस एरिया में, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट इसे एक बड़े रेड कैंडल के साथ क्लोज करती है यानी इंगल्फ कर देती है, तो यहाँ से क्या होगा, जो मार्केट में बायर्स ऊपर गए थे उनका पावर कम हो जाएगा और यहाँ से जब मार्केट इसको इंगल्फ कर लेगी, इस कैंडल को इंगल्फ बन जाएगी जिसे अपन बोलेंगे यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। तो यहाँ से क्या चांस हो जाएंगे, मार्केट डाउन साइड आने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। यही मैं आपको अब चार्ट में दिखाऊंगा, एक बताऊंगा फिर एक को चार्ट पे ले जाऊंगा फिर दूसरे को, फिर ऐसे ऐसे करके आपको चार्ट पे समझाता जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, बुलिश और बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। कैसे बनती है मैंने आपको बता दिया। जब एक अगर बॉटम पे बनना है तो एक ग्रीन यहाँ पे रेड कैंडल होना चाहिए छोटी और उसको इंगल्फ कर देनी चाहिए ग्रीन कैंडल। और कहाँ पे, ये बॉटम पे बननी चाहिए दोस्तों, बीच पे बनेगी तो वो वर्क नहीं करेगी, ये बॉटम पे बननी चाहिए छोटी रेड और बड़ी ग्रीन, इसको इंगल्फ कर दे तो ये अपन
बाय साइड के ट्रेड के लिए लिया जाता है। और यही अगर रजिस्टेंस पे बन जाए, ठीक है, एक छोटी ग्रीन और बड़ी रेड कैंडल जो उसको इंगल्फ कर दे और रजिस्टेंस पे बने, तो यहाँ से अपन शॉर्ट ट्रेड देखा जा सकता है। ठीक है, बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग कैंडल मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको कैसे ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन आ गए हैं डेल्टा एक्सचेंज पे। ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, पर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो ये एक बहुत अच्छा ब्रोकर है, इंडिया के अंदर FIO रजिस्टर्ड ब्रोकर है दोस्तों। यहाँ पे आपको अच्छा खासा लेवरेज और अच्छे ट्रेड भी आप यहाँ पे बहुत आसान तरीके से करोगे। और अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको यहाँ पे UPI ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे आप ट्रांजेक्शन और जो विड्रॉल और जो डिपॉजिट है वो UPI के थ्रू कर पाओगे। आपको बैंक अकाउंट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो पूरा बैंक होता है वो ऐड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, UPI के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये अपन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ढूंढूंगा तो आपको अनलिमिटेड मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको समझ भी नहीं आएगा। तो अपन क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक AI टूल भी बता देता हूँ, जिसे अपन यूज़ करने वाले हैं। और उसके ही ज़रिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे आपको मैं बताऊँगा। AI यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, जो इसका नाम है deeper.ai.crypto। ठीक है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ऊपर ऊपर इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसा ऑप्शन खुल के आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, चार्ट पे मैं सबसे पहले आप देख पा रहे हो कुछ ऐसा ऑप्शन है। यहाँ पे मैं चार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी ये यहाँ पे देखिए BTC का चार्ट है। ठीक है, एक डाउन है। तो अब मैंने आपको क्या बताया है, एक बुलिश, इंगल्फिंग और बेयरिश। ठीक है, दोनों यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं और इसको हटा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग है, ये दो कैंडल पे अपने आप मार्क हो गया है और यहाँ पे ये शो भी कर रहा है। ठीक है, अब हो तो बहुत सारे गए यहाँ पे भी, बट अपन को क्या करना है, जो अगर अगर बुलिश बनता है तो अपन को बॉटम पे चाहिए दोस्तों, और अगर बेयरिश इंगल्फिंग बनता है तो वो अपन को रेजिस्टेंस एरिया पे चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए, एक बार, दो बार, तीसरी बार टैप करता है और यहाँ पे आप देखोगे कि यह कैंडल पैटर्न स्टिक बना पड़ा है यहाँ पे, जो कि एक यहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद मार्केट देखो कितनी ही तेज़ी से ऊपर जाती है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट ने कितना अच्छा अपसाइड का मूव दिया है। और यहाँ पे आप देखो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बना पड़ा कैंडल बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, ये बना पड़ा कैंडल पैटर्न स्टिक। और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक तो सपोर्ट लिया सबसे पहला, उसके बाद मार्केट देखो कितना अच्छा अपसाइड मूव देती है बुलिश इंगल्फिंग। जब बॉटम पे बने तभी अपन को ट्रेड करना है। अब सेम टू सेम यहाँ पे आपको मैं बेयरिश इंगल्फिंग का दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बना पड़ा है। क्या जो कैंडल बने पड़े हैं उसके नीचे की तरफ आपको डॉट दिखने के लिए मिल जाएंगे। एक तो देखो ये बना पड़ा है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, जो कि यहाँ पे सबसे टॉप पर बना हुआ है और एक बेस्ट यहाँ पे माना जाएगा। बट यहाँ पे आप देखोगे वापिस से देखने के लिए मिल जाएंगे, बट जो टॉप पे बनेगा आपको वही, उस पर ही ट्रेड करना है दोस्तों। बीच में जो बनेंगे उस पर ट्रेड नहीं करना। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बना पड़ा है एक रेड कैंडल, और उसको छोटी सी जो ग्रीन कैंडल है उसको बड़ी एक रेड कैंडल है बुलिश इंगल्फिंग कर रखा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी। उसके बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा एक शॉर्ट ट्रेड देखने के लिए मिलेगा आपको। और जो प्रीवियस इसका सपोर्ट है सीधा वहाँ तक मार्केट ने डाउन ही गया है, और अभी भी मार्केट डाउन साइड ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में। अब अपन चलते हैं सेकंड नंबर। तो अब अपन बात करते हैं सेकंड नंबर कैंडल, यानी हैमर कैंडल। ठीक है, ये कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट एरिया। ठीक है, मार्केट जब डाउन साइड आता है और उसके बाद मार्केट एक हैमर की तरह, आपको पता है हैमर कैसा होता है, ऊपर इसकी बॉडी होगी और इसका डाउन साइड वीक, जो वीक बोलते हैं या स्टिक भी आप बोल सकते हो, वो डाउन साइड होना चाहिए। सबसे पहले बात ये दोस्तों, सपोर्ट एरिया में यानी बॉटम एरिया पे होना चाहिए, तब जाके ये आपका वर्क करेगा, वरना ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे बन गया। उसके बाद आप हैमर बनने के बाद एक सेकंड नंबर की ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बायर अपनी पावर दिखाने जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको एक अप ट्रेड यहाँ से ऐसे देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, हैमर का कलर कोई भी चलेगा, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड चलेगा दोस्तों। ठीक है, और एक इसके ही सेम टू सेम अपोजिट होता है इन्वर्टेड हैमर, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है। ठीक है, तो इन्वर्टेड हैमर इसके अपोजिट बनेगा, जैसे कि यहाँ पे इसकी बॉडी ऐसे हो जाएगी और डाउन साइड, और वीक इसका चल जाएगा अप साइड। इसका कलर भी जो मर्जी हो चलेगा, इसे इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे दोस्तों। और ये भी बॉटम पर ही बनना चाहिए। अगर मार्केट में आपको ये दिखता है बना हुआ, उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन देती है, बट वो ग्रीन कैंडल होनी कैसी चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। वो उससे ऊपर की तरफ क्लोज करे। ठीक है, जो भी इन्वर्टेड हैमर या हैमर बना है उससे ऊपर की तरफ उसकी बॉडी क्लोज करे,
तो अब यहाँ पे आप एक अप ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे अपन वापस से आ गए, तो मैं इसको हटा के, ठीक है, अपन क्या कर रहे थे, हैमर कैंडल, ओके, हैमर इन्वर्टेड हैमर, दो कैंडल थे दोस्तों। सो मैं दोनों को कर लेता हूँ यहाँ पे, इन्वर्टेड हैमर एंड हैमर, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे अपने आप मार्क हो चुके हैं हैमर और इन्वर्टेड हैमर दोनों कैंडल। अब इसके मैं आपको बता देता हूँ ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि इन्वर्टेड हैमर टॉप पर भी बना पड़ा है। जब टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनेगा तब मार्केट डाउन साइड आएगी। तो अब अपन पहले, सबसे पहले मैं आपको इन्वर्टेड हैमर और हैमर दोनों बताता हूँ। हैमर के बारे में बता देता हूँ। ग्रीन कलर या रेड कलर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी कलर की चलेगी। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि हैमर, ठीक है, यहाँ पे आप बन रही है एक हैमर कलर, रेड कलर की हैमर बन रही है। नीचे आप देख पाओगे ऊपर बॉडी इसकी क्लोज हुई है, नीचे वीक है, और एकदम बॉटम साइड पे यहाँ पे देखोगे प्रीवियस बॉटम पे यानी सपोर्ट एरिया पे ये बनी है, हैमर बना रेड कलर का। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, आपने सोचा एंट्री ले लिया। एंट्री लेने के बाद आप देखो कि पहली बात तो अपन को हमेशा प्रीवियस टारगेट ही रखना है, जो प्रीवियस इसका हाई रहेगा। बट मार्केट कितना अच्छा यहाँ पे आपको देखोगे मूवमेंट देखने दिखाती है, और एक अच्छा यहाँ पे आपको बाइंग ट्रेड मिल सकता है। ये मैंने आपको बताया हैमर। अब अपन बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर। तो अब यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ। इससे क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर और हैमर जो भी कैंडल पे स्टिक है, आपको यहाँ पे जो सही है वही आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे वापस से एक हैमर बनता है बहुत अच्छा, और यहाँ पे देखो कितना अच्छा एक अप ट्रेड देखने के लिए मिला है। तो हैमर तो बहुत ज़्यादा मतलब बनते हैं, बॉटम पे बनते हैं तभी वर्क करता है। अब यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देख पाएंगे अपन की मिल नहीं रही है, अपन ढूंढ लेते हैं इधर। देख पाओगे कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी बना पड़ा है। क्या करती है मार्केट, डाउन साइड आती है। एक तो अपना जो इसका सपोर्ट एरिया था उसको मार्केट तोड़ के एक रेजिस्टेंस एरिया बना देती है, आप यहाँ पे देख पाओगे। अब मैं लाइन नहीं खींच सकता, बट यहाँ पे आप देखोगे कि पीछे वाले प्रीवियस सपोर्ट था जो मार्केट उसको ब्रेक करके एक जो रेजिस्टेंस एरिया बना देती है। उसके बाद यहाँ पे एक रेड कलर का इन्वर्टेड हैमर बनता है, और एक ग्रीन कैंडल भी क्लोज कर जाती है। यानी एक रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कि रेड कैंडल जब क्लोज करेगी डाउन साइड की तरफ, रेड कैंडल क्लोज देगी, तब अगर एक एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा डाउन की तरफ एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर बहुत कम बने हैं, बट हैमर बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे भी देखो एक इन्वर्टेड हैमर बना पड़ा है, ग्रीन रेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई भी चलेगी। देखो ये रहा एक डाउन साइड इन्वर्टेड हैमर, रेड कैंडल क्लोज किया, एंट्री ली, और यहाँ पे देख पाओगे एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे डाउन ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब मैंने आपको बता दिया इन्वर्टेड हैमर और हैमर के बारे में, जो कि बॉटम पे अगर बनाना है तो वो एक हैमर होगा, बट अगर एक इन्वर्टेड हैमर है वो बॉटम पे भी काम करेगा, और अगर वो अप साइड में है तो वो रेजिस्टेंस एरिया में भी काम करेगा, ठीक है। कलर इसका कोई भी मर्जी चलेगा दोस्तों, कोई मर्जी कलर का कैंडल हो वो वर्क करेगा। बट जो हैमर है वो सिर्फ बॉटम पे बनता है, और इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे भी वर्क करेगा, बट उसके बाद जो उसके कैंडल सेकंड कैंडल बननी चाहिए, अगर वो बॉटम पे है तो ग्रीन बननी चाहिए, तब जाके आपको आप ट्रेड ले लें। और अगर वो रेजिस्टेंस एरिया पे बनता है तो कलर तो हैमर का, इन्वर्टेड हैमर का कोई भी चलेगा, बट सेकंड कलर कैंडल उसकी रेड कलर में क्लोज होनी चाहिए, तभी डाउन ट्रेड लेना है, ठीक है। तो अब थर्ड नंबर कैंडल की अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब थर्ड नंबर का नाम है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कैंडल। ये कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, मैं एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस एरिया बना देता हूँ। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ से डाउन आती है रेजिस्टेंस एरिया से, ठीक है। देखो नॉर्मल सी बात है, जब डाउन आ रही है तो कौन सी कैंडल बनाती है, एक रेड कैंडल बनाती है, ओके। ऐसे एक रेड कैंडल बनाएगी, नॉर्मल सी बात है दोस्तों। और एक रेड कैंडल जैसी क्लोज करती है तो ये रेड कैंडल अपनी क्लोज होगी। अब सेकंड नंबर की कैंडल होनी चाहिए एक डोजी कैंडल, डोजी या छोटी सी रेड या ग्रीन कोई भी चलेगी, ठीक है। ये कैंडल कोई भी कलर की चलेगी, बट जो पहले वाली कैंडल है जब मार्केट नीचे आ रही है तो कौन सी रेड कैंडल बनाती हुई आएगी, नॉर्मल बात है। सपोर्ट एरिया पे है अपने ये, ओके, और ये एक अपना रेजिस्टेंस एरिया है। अब सपोर्ट एरिया पे पहले रेड कैंडल बना दी इसने, और जैसी इसकी सेकंड कोई भी कलर की कैंडल होनी चाहिए दोस्तों, सेकंड कैंडल डोजी कैंडल बननी चाहिए, छोटी बननी चाहिए, ठीक है, बॉटम पे ही। उसके बाद जो थर्ड कैंडल है वो कैसी, वो होनी चाहिए ग्रीन कैंडल, ठीक है। तीनों से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल बनती है तो अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो डाउन ट्रेड था ना, सेलर स्ट्रॉन्ग थे बट स्पॉट पे बनी, और एक मॉर्निंग स्टार कैंडल इसे बोलेंगे अपन, ठीक है, मॉर्निंग स्टार कैंडल जैसी बनाती है। तो अब यहाँ से क्या होगा, जो सेलर थे वो वीक हो जाएंगे और जो बायर थे वो एक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बाइंग ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और सेम टू सेम इसके अपोजिट ही ऐसा ही एक रेजिस्टेंस एरिया पे बनता है जिसे अपन इवनिंग स्टार कैंडल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया थर्ड नंबर कैंडल मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कैंडल, ठीक है। तो अब मॉर्निंग मैंने आपको बता दिया, अब अपन बात करते हैं इवनिंग स्टार कैंडल।
अब जैसे ही सेम टू सेम इसका प्रोसेस ऐसे ही यहाँ पे होगा। मार्केट अपसाइड जा रही है तो नॉर्मली बात है दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाते हुए जाएगी। रेजिस्टेंस एरिया पे इसने क्या करा, एक ग्रीन कैंडल बना दिया, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनाते ही यहाँ पे सेकंड नंबर की कैंडल आपको पता है डोजी कैंडल यानी छोटी सी कैंडल बनाएगी। जरूरी नहीं है कि डोजी बने, छोटी बननी चाहिए, ठीक है। और वो भी रेजिस्टेंस एरिया पे, जिसे अपन इवनिंग स्टार बोलेंगे। इवनिंग सूरज ढलता है तो मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, सूरज ढलता है तो नॉर्मल ये मार्केट नीचे आ रहा है, और जब सूरज चढ़ता है मॉर्निंग स्टार कैंडल यानी अप जा रहा है, ठीक है। ऐसा ही कुछ ऐसा इसका सिस्टम है। तो अब यहाँ पे अप जा रही है तो कौन सी कैंडल बननी चाहिए, ग्रीन कैंडल। सेकंड नंबर वाली कोई भी चलेगी, बट जो थर्ड नंबर ये वाली कैंडल है रेजिस्टेंस एरिया पे, वो पहले तो दोनों से बड़ी होनी चाहिए, दूसरा रेड कलर की होनी चाहिए। जैसे ही कैंडल फॉर्म होती है तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो बायर थे वो वीक हो जाएंगे और सेलर यानी जो सेलर है वो पावरफुल होने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन को डाउन ट्रेड देखना है, ठीक है। और ये कहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया बननी चाहिए, मॉर्निंग स्टार बननी चाहिए सपोर्ट एरिया पे, और इवनिंग स्टार कैंडल बननी चाहिए रेजिस्टेंस एरिया पे। ये मैंने आपको बता दिया। मैं उसी एआई पे ले चलता हूँ और वहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अपन आ गए अपने एआई पे, और उसके बाद मैं इनको हटा देता हूँ, हैमर और इन्वर्टेड हैमर को। अपन कर रहे हैं बात मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कैंडल, ठीक है। मॉर्निंग स्टार कैंडल और इवनिंग स्टार कैंडल, ठीक है। इसकी मैंने टिक कर दिया। उसके बाद आप देखोगे कि ये यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। सबसे पहले देखो यहाँ पे ही देखने के लिए एक अच्छा सा कैंडल मिल गया, रेजिस्टेंस एरिया पे बना पड़ा है। देखो मार्केट अप साइड जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा मैं और इसको क्लोज कर देता हूँ। मार्केट क्या कर रहा है, अप साइड जा रहा है। ग्रीन कैंडल बनाई, सेकंड कोई भी कलर की चलेगी, छोटी कैंडल है, ठीक है। ये डो थोड़ा सा एक इन्वर्टेड हैमर की तरह ले लो, बट छोटी है। वीक से कुछ नहीं होता, कैंडल की बॉडी जरूरी होती है। और जो थर्ड नंबर वाली कैंडल है सबसे मेन, वो एक तो बड़ी है और ग्रीन कलर की है। जैसे ही बनती है तो यहाँ पे आप देखो शॉर्ट ट्रेड एक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, ये हो गया इवनिंग स्टार कैंडल, जो कि एक शॉर्ट ट्रेड के लिए होता है और रजिस्टेंस एरिया पे बनना चाहिए। और इसके अपोजिट ही मॉर्निंग स्टार कैंडल होता है, वो कहाँ पे, बॉटम एरिया पे बनना चाहिए। बीच में आपको दिखेंगे बहुत से बने हुए, बट अपन को वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। जो छोटे छोटे ट्रेड हैं ये सब काम नहीं करता है, अपन को बड़े ट्रेड देखने हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अपन को एक सही देखना है। यहाँ पे देखो वापिस से एक बन रहा है, एक रेड कैंडल बनी, फिर एक डोजी ग्रीन कैंडल बनी। कैंडल का कलर कोई भी चलेगा बीच वाली का, बट जो थर्ड कैंडल थी उसने सब प्रीवियस हाई कैंडलों को तोड़ा और एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी। तो उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपको 1:1 या 1:2 आपको 2 का रेशो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ट्रेड, आपको अप साइड का ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और दिखा देता हूँ आपको बाइंग साइड का ट्रेड का। तो यहाँ पे अपन ढूंढ लेते हैं दोस्तों, मिल जाएगा। इसका यूज़ आप कर सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए। इससे आपकी क्या होगा कि जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएंगे और आपको सही कैंडल पैटर्न स्टिक देखने में आसानी होएगी। तो यहाँ पे अपन वापस से एक मॉर्निंग स्टार देख लेते हैं। इवनिंग स्टार का तो बेस्ट मैंने आपको बता दिया है। देखो यहाँ पे वापस से बना पड़ा है और यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा डाउन साइड मूव भी दिया है। अब अपन को एक मॉर्निंग स्टार बता देता हूँ मैं आपको। तो अपन ढूंढ लेते हैं यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल। देखो यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनी है, दूसरा डोजी बनी है, बट थर्ड था जो, वो जो थर्ड कैंडल है ग्रीन कलर की बनी है। और साथ में उसके प्रीवियस के बिल्कुल जो कैंडल था उसके क्लोज में बनी है, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे। और उसके बाद बाइंग ट्रेड जो मिलता है आप देख पाओगे कितना अच्छा ट्रेड में देखने के लिए मिला आपको। जो प्रीवियस इसका आए थे उसको भी ब्रेक करके ये ऊपर गई है, ठीक है। तो जो बॉटम पे बनेगी वो होएगी मॉर्निंग स्टार, और जो रेजिस्टेंस एरिया बनेगी उसे अपन बोलेंगे इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये मैंने आपको थर्ड नंबर की कैंडल पैटर्न स्टिक भी बता दिया। आप चलते हैं फोर्थ नंबर पर। तो अब अपन बात करेंगे शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न स्टिक के बारे में। सो यहाँ पे पहले मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया अपना नॉर्मली पहले की तरह बना लेता हूँ, ठीक है। तो जो अपन अब बात करने जा रहे हैं, ठीक है, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, वो क्या है, रेजिस्टेंस एरिया पे ही बनेंगे, वो सपोर्ट पे नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि जो हैंगिंग और शूटिंग स्टार कैंडल है वो बिल्कुल सेम टू सेम आपको हैमर की तरह और इन्वर्टेड हैमर की तरह ही देखने के लिए मिल जाएंगे। बट अगर ये डाउन ट्रेंड में बनते हैं तो ये हैमर और इन्वर्टेड हैमर ही होगा। बट अगर ये मार्केट में अप ट्रेंड की तरफ यानी रेजिस्टेंस एरिया पे बनते हैं तो इसका नाम चेंज हो जाएगा और इसका काम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये अगर बॉटम पे बनता है तो अप साइड जाना है, बट अगर ये रेजिस्टेंस एरिया पे बनता है तो इसका नॉर्मली बात हुआ कि ये डाउन ट्रेड ही बनाएगा। ये गलती मत करें ना कि दोस्तों अगर ऐसा बन रहा है आपको दिखता है हैमर जैसा तो ये हैमर मत सोच लेना, और इन्वर्टेड हैमर जैसा बन रहा है तो इसे इन्वर्टेड हैमर मत सोचना अगर ये रेजिस्टेंस एरिया पे बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हैंगिंग मैन की। एक अप ट्रेड दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है, बॉडी बनाती है, उसके बाद ये ऐसे एक स्टिक बना देती है। तो ये कैसे हैंग हो रहा है, मतलब लटक रहा है। तो ये एक हैंगिंग मैन बन गया। बट एक अप ट्रेड के बाद अगर ये कैंडल पैटर्न स्टिक ऐसा बनता है तो ये तो अप साइड का बता रहा है, ठीक है, ये अप साइड का मूव बता रहा है।
पर कैसे सेकंड नंबर का आपको इंतज़ार करना है, सीधा पहली बारी में ही आपको एंट्री नहीं ले लेनी। आपको सेकंड नंबर के कैंडल स्टिक का देखते हैं। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको एक डाउन ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। इसे अपन बोलेंगे हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न स्टिक, ठीक है। और मार्केट में जब ये बनता है ये ओनली रजिस्टेंस एरिया बनेगा दोस्तों, इसे आप हैमर मत समझ लेना। मैं एक बार और बता देता हूँ, बहुत से जो भी मेरे दोस्त भाई बहन हैं वो इसको इन्वर्टेड हैमर या हैमर समझ के कल ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो आप क्या है टॉप एरिया पकड़ना सीख जाओगे, ठीक है। वहाँ से आपके ट्रेड बहुत अच्छे होने लग जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा रिपीट और बहुत ज़्यादा पावरफुल कैंडल पैटर्न स्टिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे कि जो हैंगिंग मैन है वो कैसा बनेगा, ऐसे एक स्ट्रक्चर बनेगा और हैंग हो जाएगा यहाँ पे एक हैंगिंग मैन की तरह, ठीक है। और उसके बाद एक हमेशा रेड कैंडल क्लोज करनी चाहिए उस प्रीवियस कैंडल जो हैंगिंग मैन है उसके नीचे की तरफ, तभी जाके कैंडल पैटर्न स्टिक आपका काम करेगा, वरना नहीं करेगा। उसके बाद आपको ट्रेड लेना और आपको डाउन ट्रेड देखने के लिए मिल जाएंगे। अब सेम टू सेम ही ऐसे एक रजिस्टेंस एरिया पे ही मार्केट अपसाइड गया। और अब तो मैंने आपको बताया था हैंगिंग मैन के बारे में, अब मैं आपको बताता हूँ इन्वर्टेड सॉरी अब मैं आपको बताता हूँ शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। अब ये नॉर्मली मार्केट अपसाइड जा रहा है और इसमें क्या करते हैं, बायर सबसे पहले ऊपर ले जाता है मार्केट को, बट सेलर वापस ला के यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। उससे क्या पता चलता है, नॉर्मली सेलर स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। इसमें भी अगर आप सेकंड कैंडल का वेट करते हो तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके बाद सेकंड कैंडल जैसी रेड कैंडल में क्लोज करती है, इसका जो सपोर्ट एरिया है वो तोड़ती है, मतलब प्रीवियस का तोड़ती है, लो तोड़ती है और क्लोज कर देती है, तो आपको यहाँ पे डाउन ट्रेड ही लेना है, ठीक है। यहाँ पे डाउन ट्रेड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस कैंडल पैटर्न स्टिक का नाम है शूटिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार, ओके। और जो पहले वाली था उसका नाम क्या था, हैंगिंग मैन, ओके दोस्तों। तो ये मैंने आपको 4 बता दिए पैटर्न कैंडल स्टिक, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न स्टिक, हैमर, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, शूटिंग एंड हैंगिंग मैन, ठीक है। 4 कैंडल पैटर्न स्टिक बता दिया। अभी चौथे को भी मैं आपको उस एआई पे ले जाके दिखा देता हूँ जहाँ से आपको अच्छी तरीके से और आसान तरीके से समझ आ जाए, ओके। तो यहाँ से अपन एआई पे चलते हैं। यहाँ पे मैं ये डीपर एआई पे आ गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, कैंडल स्टिक पे क्लिक करके मॉर्निंग और इवनिंग को हटा दूंगा और यहाँ पे अपन हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न स्टिक को अपन चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे देखो एक क्या कर रही है, शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न स्टिक बता रही है, ठीक है। इसको आप हैमर कभी मत समझ लेना या इन्वर्टेड हैमर मत समझना। यहाँ पे देखो कोई भी कलर की कैंडल चलेगी, बट ये हमेशा रेजिस्टेंस एरिया पे बननी चाहिए, ऊपर की तरफ ही बनना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। डाउन साइड का कोई भी काम नहीं है शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न स्टिक का, ओके। अगर डाउन साइड बनती है तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो ये शूटिंग स्टार जो कैंडल पैटर्न स्टिक है, ये देखो अप साइड बना, कलर कोई भी चलेगा। उसके बाद एक रेड कैंडल क्लोज करी, एंट्री ली और बूम, देखो यहाँ पे एक शॉर्ट रेट देखने के लिए आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। और सेम टू सेम यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार बता दिया। हैंगिंग मैन का भी काम कुछ इसी प्रकार होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बना होगा हैंगिंग मैन भी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये बना हैंगिंग मैन, एक सही से नहीं बना, इसकी बॉडी है वो थोड़ी छोटी और वीक, जो डाउन साइड बना हुआ है, हैंग हो रहा है। उसके बाद एक रेड कैंडल क्लोज देती है, उस क्लोज पे एंट्री ली और बूम, यहाँ से एक आपको शॉर्ट ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रेड ही लेना है, इसमें कोई भी अप ट्रेंड का पंगा नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आप ये 2 कैंडल पैटर्न स्टिक सीख लेते हो ना, तो उसके बाद आपको जो हाई पकड़ना बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। जो अप साइड के डाउन साइड के मूव है वो आप बहुत आसान तरीके से पकड़ लोगे। यहाँ पे वापस एक हैंगिंग मैन बना पड़ा है, रेड कैंडल क्लोज की, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट एंट्री ली और बूम, यहाँ से आप देख पाओगे कि कितना अच्छा मार्केट ने एक शॉर्ट तरफ की तरफ ट्रेड दिया है और यहाँ से अभी भी शॉर्ट ही जा रही है, यहाँ तक कम से कम गई है। आपको बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा। तो ज़्यादातर आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस एरिया पे ही देखना है, बीच में भी आपको छोटे मोटे देखने के लिए मिल जाएंगे, बट आप अगर बड़े लॉन्ग ट्रेड पकड़ना चाहते हो तो आपको ये क्या है, एकदम अप साइड की तरफ देखना है। उसके बाद ही आपको ये लेना है ट्रेड इस पर, ठीक है। यहाँ पे वापस देख पाओगे शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है ग्रीन कैंडल का। उसके बाद यहाँ से फिर एक शॉर्ट एंट्री मिल जाएगी आपको और यहाँ पे वापस से देखो एक हैंगिंग मैन बना पड़ा है, ठीक है, ये रहा। और उसके बाद वापस से अपन को एक शॉर्ट एंट्री मिल गई और यहाँ पे भी एक हैंगिंग मैन, यहाँ पे शूटिंग हैंगिंग मैन बना पड़ा है दोस्तों, वापस से एक शॉर्ट एंट्री मिल गई। और यहाँ पे भी एक हैंगिंग मैन है, बट इसके अपन को शॉर्ट एंट्री नहीं मिली क्योंकि हल्का सा नीचे आके ऊपर चल गया, ये काम का नहीं है और बॉटम एरिया पे अपन को चाहिए भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक देखो बना पड़ा है पर ये वर्क नहीं करा। तो यहाँ पे इतने सारे हो गए हैं, ठीक है। शूटिंग स्टार ये बना पड़ा, बट ये काम नहीं करेंगे अपन को, बॉटम एरिया पे नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस एरिया पे ही देखना है, ओके।
तो यहाँ पे देख पाओगे शूटिंग स्टार बना पड़ा है एकदम परफेक्ट तरीके से, और डाउन ट्रेड अपन को देखने के लिए मिल गया। तो कुछ इस प्रकार आप ट्रेड देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया 4th नंबर का। अब तो अब अपन बात करने वाले हैं एकदम लास्ट कैंडल पैटर्न स्टिक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों डोजी, और बहुत ज़्यादा पावरफुल कैंडल पैटर्न स्टिक है। देख लो, अगर ये बनता है तो आपको मार्केट के अंदर अलर्ट हो जाना है, ठीक है। एकदम ही अलर्ट होकर रहना है आपको अगर ये कैंडल पैटर्न स्टिक बनता है, ठीक है। तो ये सब कैंडल पैटर्न स्टिक अगर आप इस पर वर्क करते हो तो आपका अगर एक ट्रेड आप देखो, मैं सबसे पहले बता दूँ, जो भी कैंडल पैटर्न स्टिक मैंने आपको बताए, जो सपोर्ट एरिया पे पकड़ना है उनको आपको सपोर्ट पे ही लेना है आपको ट्रेड उसमें, और जो रजिस्टेंस एरिया पे लेना है आपको वो रजिस्टेंस एरिया पे ही देखना है, बीच में नहीं। अगर आप एक भी सही ट्रेड पकड़ लेते हो ना, तो आपको इतना अच्छा एक ही दिन में प्रॉफिट हो जाए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, और उससे आपके अंदर एक जो ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस आएगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो कैंडल पैटर्न स्टिक है लास्ट वाला डोजी कैंडल पैटर्न स्टिक, वो रजिस्टेंस एरिया पे भी बनता है और सपोर्ट एरिया पे भी बनता है, ओके। ये दोनों जगहों पे बनता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जब मार्केट डाउन, देखो यहाँ पे जब मार्केट डाउन साइड आता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होती है कुछ ऐसे, और ऊपर और नीचे इसका वीक हो जाता है, इसको अपन स्टिक भी बोल सकते हैं, ओके। तो जब मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे आ रहा है, नॉर्मली है, और एक सपोर्ट एरिया पे जाके अचानक से एक ऐसा कैंडल फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ग्रीन कलर का, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है कि कुछ तो होने वाला है, ठीक है। अब ऐसा कैंडल पैटर्न स्टिक जो बताता है कि ना मार्केट अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है, और यहाँ पे शांत हो गया एकदम, तो क्या आपको ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, आपको वेट करना है किसका, एक सेकंड कैंडल का। अगर वो ग्रीन कैंडल बन जाती है तो यहाँ पे आपको एक अच्छी एंट्री देखने के लिए मिल सकती है, जो एक अप ट्रेंड बहुत अच्छा देगी। और अगर आप ये सपोर्ट एरिया पे पकड़ते हो तो आपको इतना अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा ना, आप पूरे ट्रेड को राइड करोगे दोस्तों बढ़िया से, ठीक है। बट ये होना चाहिए ग्रीन कलर का, और सेकंड कैंडल भी इसकी ग्रीन कलर की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये ग्रीन कलर का होता है नॉर्मली है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि बायर स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ओके। और जो सेकंड कैंडल है वो भी ग्रीन होनी चाहिए। डोजी कैंडल आपको रेड भी चल सकती है, ठीक है, बट सेकंड कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज होती है तो आपको यहाँ पे 100% श्योर हो जाना है कि अब मार्केट अपसाइड जाएगी, ओके। तो ये तो अपना हो गया सपोर्ट एरिया पे। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस एरिया पे बनती है तब कैसे करना है, ठीक है। अब मार्केट में वापिस से मैं ये बना लेता हूँ रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया। अब मार्केट क्या करती है, रेजिस्टेंस नीचे आती है, सपोर्ट लेती है, डोजी बनाती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, यहाँ से अपन ने अप ट्रेड लिया। अब मार्केट क्या करती है, वापस से ऊपर जाके एक इतनी तेज़ी से अप ट्रेड देखने के लिए मिला है आपको, तो यहाँ पे वापस से एक डोजी बना देती है। डोजी बनाने के बाद क्या करती है मार्केट, अब पता चलेगा कि यहाँ पे ना पावरफुल ना बायर दिख रहे हैं ना ही सेलर दिख रहे हैं, ओके। बट जैसे ही सेकंड नंबर की कैंडल क्लोज करती है, रेड कैंडल, ओके, ग्रीन नहीं रेड कैंडल, अगर बॉटम पे है तो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, अगर रेजिस्टेंस एरिया पे है तो यहाँ पे ये रेड कलर की होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप एंट्री करके एक शॉर्ट ट्रेड को बहुत अच्छा राइड कर सकते हो, और अगर एक बढ़िया ट्रेड आपको देखने के लिए मिल जाता है तो आपको इतना अच्छा प्रॉफिट होगा कि आप समझ भी नहीं सकते। ये कैंडल पैटर्न स्टिक जो मैंने आपको 5 बताए बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। मतलब हर बॉटम एरिया पे और हर रेजिस्टेंस एरिया पे बनता है ये, और आपको सही जगह पे पकड़ना है। और जैसे आप एक भी पकड़ लेते हो दोस्तों, जो 3 दिन 4 दिन का लॉस है एक दिन में ही रिकवर हो जाता है सारा। बट आपको ये इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये नहीं है आपने एक बार में वीडियो देख लिए तो आपको सारा समझ आ गया आप कर लो, नहीं आपको बैक टेस्ट करना है कैसे, जो कि मैंने आपको डीपर एआई बताया है, इस पर आप जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको जो सही और गलत में अंतर पता लग जाएगा। आप वहाँ पे जाके आप खुद चार्ट में देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये सही बन रहा है या नहीं। बट ये डीपर एआई है जिसको मैंने दिखाया है, फ्री ऐप है, यहाँ पे जाओ और एकदम आराम से आप अपनी बैक टेस्टिंग करो, अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार को हटा देता हूँ, और अब अपन कौन से डोजी कैंडल की बात कर रहे हैं। डोजी पे नॉर्मली क्लिक कर दूंगा, ये बॉटम पे और रेजिस्टेंस पे दोनों एरिया पे बनती है दोस्तों, तो कोई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक डोजी बनी पड़ी है, बट सही और अच्छी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि सही डोजी किस प्रकार से बनती है, उसके बाद आपको ट्रेड कैसे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक ये डोजी कैंडल बना पड़ा है और एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल क्लोज करी, एंट्री ली, और बूम यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा आपको एक अच्छा खासा। आपको हमेशा जो अपना टारगेट है वो प्रीवियस लो ही लगाना है या प्रीवियस हाई लगाना है जो इसके पीछे का है। उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो आप ट्रेड को लॉन्ग ले जा सकते हो। तो यहाँ पे तो मार्केट ने बहुत अच्छा एक डाउन ट्रेड दे दिया, ठीक है। डोजी कैंडल ऊपर बनी, कलर कोई भी चलेगा, बट जो सेकंड कैंडल है
कलर होना चाहिए वो उसका, अगर अप साइड पे है तो रेड होना चाहिए और बॉटम साइड पे तो ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन, मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो छोटा सा एक ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है आपको। एक डोजी कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया, एंट्री ली और यहाँ से एक आपको अच्छा खासा बाइंग ट्रेड देखने के लिए मिल गया। अब मैं आपको एक बढ़िया ट्रेड और बड़ा ट्रेड का दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, यहाँ पे यार मैं मार्क नहीं कर सकता, आप देखो मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे डोजी बनी, ग्रीन कैंडल ने क्लोज की, एंट्री ली और बूम, यहाँ पे देखो कितना अच्छा एक बाइंग ट्रेड देखने के लिए मिल गया यहाँ पे आपको। 1/3, 1/2, 1/2 से नीचे है कोई भी कैंडल पैटर्न स्टिक है वो आपको टारगेट दे ही नहीं सकता। 1/2 तो नॉर्मली आपको मिलेगा मिलेगा अगर आप सही जगह पे एंट्री लेते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि वापस एक डोजी कैंडल बनी, ग्रीन रेड कैंडल ने क्लोज किया, फिर एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ से ही यहाँ तक का देखने के लिए मिल गया। अब वापस से यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बीच बीच में जो बने हैं उनको अपन को इग्नोर करना है, वो उस पर ट्रेड नहीं लेना है। जो बॉटम और रेजिस्टेंस एरिया बनते हैं वही ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं और अच्छे ट्रेड वही देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल ने क्लोज किया और यहाँ पे एक ही कैंडल ने कितना अच्छा यहाँ पे आपको पता है डाउन ट्रेड दे दिया, ठीक है, एक ही कैंडल में। तो यहाँ पे और ढूंढ देता हूँ एक दो। उसके बाद ये लास्ट 5th नंबर की कैंडल पैटर्न स्टिक थी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और सारे बहुत अच्छे कैंडल पैटर्न स्टिक है जो भी है सारे अच्छे, मतलब एनालाइज के बाद ही मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो उसको दे, तो मैंने आपको बता दिया 5 कैंडल स्टिक पैटर्न जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बट हर किसी को नहीं पता। लोग सारे रट लेते हैं, उसके बाद उनको कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से पैटर्न स्टिक फॉलो करने चाहिए कौन से नहीं, क्योंकि हर जगह पे आपको कोई ना कोई कैंडल पैटर्न स्टिक मिल जाएगा जो कि कोई अप ट्रेंड का बताएगा तो दूसरा डाउन ट्रेंड का बताएगा, ठीक है। और ये कंफ्यूजिबल चीज़ है, बट मैं जो वीडियो आपने देख ली है, कंप्लीट देख ली है, तो यार मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ मेरे को सपोर्ट करने के लिए। और ये वीडियो आपने पूरी देखी है तो इससे आपका ही फ़ायदा है। कोई भी यहाँ पे आपको वापस से कैंडल पैटर्न स्टिक वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने ये मेरी 20 से 25 मिनट की वीडियो देख ली है तो आपको कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 कैंडल स्टिक पैटर्न पे आप वर्क कीजिए, इस पे आप अच्छा करने की कोशिश कीजिए, तो आपको यहाँ पे खुद ही अपने ट्रेड में आपको एनालाइज और सब कुछ अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। सो वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलता हूँ एक और न्यू और धमाकेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।